आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है और हर वक्त भगवान मेरी मदद करता है। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ईश्वर सिर्फ ऐसे लोगों की ही मदद करता है। दोस्तों, इसी संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को यदि आप बीच में छोड़ करके चले गए तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाधर और वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहिती के अतिरिक्त और कोई कार्य था नहीं। बस उसी काम को वह किसी तरीके से करता और अपने घर का गुजारा चलता। उसी से जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर के लोगों का पालन पोषण करता। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि शहर जाकर के कोई और काम करो। आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इस पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो गंगाधर उनकी बात को टालता रहा, परंतु रोज रोज की चिकचिक से जब वह तंग आ चुका था तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की वह तैयारी कर दे और अगले ही दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला, लाठी, लोटा और डोरी तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध करके रख दिया। सुबह जब हुई, गंगाधर ने अपना सामान और खाना लेकर के ब्राह्मणी से विदाई लिया। अब उसको जाना था, लेकिन कहां जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर से जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पे चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल से होकर के जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं यदि पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा। और जल्दी से ही उसको एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। तो गंगाधर ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और वह वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। नहा धो करके पेड़ के नीचे वह लेटा ही था और थका ज्यादा होने के कारण जैसे वह लेटा उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर के गुजर रहे थे तो माता की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देख करके मां पार्वती का दिल द्रवित हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख को दूर करते हो और सबको सुख प्रदान करते हो। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दो। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लिया करता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करना होगा और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने उसे खाने की पोटली जो खोल करके उसकी देखा तो उसमें देखा कि भगवान भोलेनाथ ने जब देखा तो दोनों आलू को उठा करके वहां पर 2 लड्डू रख दिए और वे वहां से चले गए। पार्वती जी, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो खाने की पोटली को उठाया और उस जब पोटली को खोला तो देखता है कि उस पोटली के ऊपर ही 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देख करके ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे
और उसने जल्दी ही लड्डू उठा करके अपने मुंह में डाल दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में 2 लड्डू खाने से फिर न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते करीब 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया, पोटली और सामान उठा करके वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझा करके घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वह भी तुम नहीं किए। केवल ढाक के 3 पात लौट करके धन्ना सेठ लौट आया। गंगाधर कहने लगा कि भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगे कि कुछ भी मेरी सुनोगे, अपनी हाँकती रहोगे तो हमारी कब सुनोगे। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर के आया हूं कि देख करके तुम खुश हो जाओगे। ब्राह्मणी ने कहा कि देखूं मैं भी, क्या ऐसी कौन सी चीज, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाधर को। आखिर यह क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर के देखा तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का, उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक ऐसे करके वह कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डट करके लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया, उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की अनुकंपा को समझ करके बात समाप्त हो गई। अब गंगाधर ने पत्नी से सलाह करके घर के बाहर गंगाधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन आर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी गंगाधर के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने कभी नहीं खाए होंगे। क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाते देखा नहीं है, और न ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है, और न ही वह कुछ सामान को खरीद करके लाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी, तो उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया। कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ी भी रख ली। पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी से जेवरों से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। पर वो कहावत है कि ना, माया तेरे 3 नाम, परसा परशु परशुराम। जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वो लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था, और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह तो लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए थी। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की पोटली का कौन सा काम है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया, और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उसकी जो पोटली उसके पास थी उसका मांग किया। गंगाधर ने पहले तो काफी नानुकर की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उससे बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वह राज आज्ञा को टाल सकता था। मन को मार करके, मन महसूस करके वह ब्राह्मण अपनी पोटली को निकाल करके राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था अन्यथा राजा बल का प्रयोग करेगा और जास्ती से उसकी पोटली को छीन लेगा। गंगाधर राजा भी जल्दी ही गंगाधर बन गए। कोई और काम करने के लायक तो था नहीं। वह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके विरोधी अब चटकारे लेकर के उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे, और वह तरह तरह की बातें बनाते थे।
उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर के भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को ब्राह्मण से कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो यथापूर्व की तैयारी उस ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण की कर दी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज के करीब 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई और इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा कि क्यों भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज के 3 साल पहले यहाँ से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु यह तो वैसे ही फटे हाल है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह क्या है? भोलेनाथ इसका हाल जानते थे। माता पार्वती से भोलेनाथ माता पार्वती का हाथ पकड़ करके कहने लगे कि चलो। भोलेनाथ को उस ब्राह्मण के पास पार्वती जी जबरदस्ती हाथ पकड़ करके ले गई। भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले थे। उनको मालूम हुआ कि गंगाधर की पोटली कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व ज्ञानी थे, वे सब जानते थे, अंतर्यामी थे। उनको पता चल चुका था कि उस ब्राह्मण की पोटली कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू न रख करके वहां पर 2 ईंटों को रख दिया और पोटली को बंद कर दिया। जब माता पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। कुछ देर के बाद जब गंगाधर की आंख खुली, उसने शीघ्र ही वहां पर जो सरोवर था उसमें स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। यह क्या हुआ? वह देख करके हैरान था कि पोटली में एक ईंट जोर से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर के वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसको होश आया तो देखा माथे पर एक बड़ा सा गुलम निकल आया है और आंख नीली पड़ गई है। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। एक ईंट इसको जो लगी थी वह बाहर पड़ी थी, उसको उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोर करके अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को गंगाधर अपने घर को पहुंच गया। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की हालत इस तरह से देख करके ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाधर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धो करके भोजन किया और सो गया। उधर वह ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर के लग गई। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और वह हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसको होश आया, पोटली वह पहले ही बंद कर चुकी थी। खैर, वह भी कराहते कराहते कुछ देर के बाद सो गई। जब सुबह हुई, दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होते पर गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डुओं को न देकर के 2 ईंटें क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर पहले ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर के पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, यही भगवान भोलेनाथ की मनसा थी। गंगाधर जो ब्राह्मण था, चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली उसे वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करे।
राजा को उसका यह संदेशा बड़ा ही अटपटा और विचित्र लगा और बकवास लगा। उसने 10-12 सिपाहियों को उसे पकड़ लाने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और गंगाधर को बाहर निकालने के लिए ललकारने लगे। गंगाधर तो तैयार पहले से बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी। जब वे नहीं माने तो अपनी फौजदारी पर वह आ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंटें बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबा करके सारे सिपाही पीछे भागे। लगभग 300-400 मीटर तक ईंटें उन पर पड़ती रही। वह भाग करके राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुना दी। ऐसी एक तरफा लड़ाई न तो कभी देखी थी न कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अगुवाई में भेज दिया। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उसने अपनी मचान को बना रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर के चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर करके खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब राजा के पास जब यह खबर पहुंची, यह विचित्र खबर जब राजा ने सुना, तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर के राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी ये दोनों शर्तें राजा को मंजूर हो तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको लौटाने की भी घोषणा कर दी थी। वह ब्राह्मण अब महाराजा बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। उसने सदैव जनता का हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की। और वह राजा जिसकी मदद भगवान ने नहीं की, उसका उद्देश्य गलत था, क्योंकि उस राजा के पास बहुत सा धन था। लेकिन जब उस ब्राह्मण से उसने पोटली को छीना, तभी भगवान उस पर रुष्ट हो गए और उसके बुरे कर्मों की सजा उसको मिली। और ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।